रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुछ लोग वलियों को नहीं मानते, करामतों को नहीं मानते, और कुछ लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि जब भी कोई वली बन जाता है तो करामत उसके इख्तियार में हो जाती है। यानी कि वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के वली होते हैं वो जब जी चाहे उस वक़्त ही करामत करके दिखा सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें ही गलत हैं, क्योंकि करामत का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ के साथ होता है। यानी कि जब भी कोई अल्लाह ताला का नेक बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करता है और वो दुआ कबूल हो जाती है, तो कोई भी माहौल से हटकर काम होता है तो उसको कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की करामत हुई है। जो कि अल्लाह ताला के नेक बुज़ुर्ग ने दुआ की थी उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने करामत ज़ाहिर कर दी है, उसको कहा जाता है कि अल्लाह ताला की ये एक करामत है। यानी कि करामत का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ के साथ होता है कि जब भी कोई नेक बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस पर कोई ना कोई करामत ज़ाहिर कर देता है। और कुछ लोग जो हैं वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, एक तो वो करामत अपनी मर्ज़ी से दिखा सकते हैं, और दूसरा ये कि जब वो मर जाते हैं, वो फोत हो जाते हैं, तो उनकी जो रूहानी ताकत है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये होता है कि जो फ़ौत शुदा लोग होते हैं, जो अल्लाह ताला के वली फ़ौत हो जाते हैं, उनकी जो रूहानी ताकतें हैं वो मज़ीद और ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए तो इस तरह के जो लोग हैं वो इन लोगों के मज़ार बना देते हैं, जिनको वो वली मानते हैं उनके वो दरबार बना देते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जिसका भी दरबार बन जाता है वो अल्लाह ताला का वली होता है। लेकिन अल्लाह ताला के वली की पहचान दरबार नहीं होते। अल्लाह ताला के वली की पहचान होती है कि वो अल्लाह ताला के दीन पर पहरा देता है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं उस शरीयत की पाबंदी करता है। उसको कहा जाता है अल्लाह ताला का वली। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी करने वाला और अल्लाह ताला के दीन पर पहरा देने वाला वो होता है अल्लाह ताला का वली। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसको वली मानते हैं कि जिसका दरबार बन जाता है, और जब वो फोत हो जाता है तो वो कहते हैं कि इसकी जो रूहानी ताकतें हैं और मज़ीद ज़्यादा हो गई हैं और बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो बंदा मोमिन जब दुनिया में होता है उस वक़्त भी अल्लाह उसको रूहानी ताकत अता करता है, और जिस वक़्त दुनिया से इंतकाल फरमा जाता है, दुनिया से इंतकाल करने के बाद उसकी रूहानी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। दुनिया से इंतकाल करने के बाद उसकी रूहानी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। दुनिया से इंतकाल करने के बाद उसकी रूहानी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह के बंदे से उसकी ज़िंदगी में या उसके फौत होने के बाद उसकी रूह की ताकत से बंदा इस्तिमदाद और इस्तिआनत करता है, तो बिल्कुल ये कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो उसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर हुक्म दिया है सूरतुल माइदा में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व तामनु अलल बिर्रि व तक़वा, यानी कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे का साथ दो। और अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया है वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी कि बुराई के कामों में बाज रहो, एक दूसरे का साथ ना दो। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को वाज़े तौर पर हुक्म दिया है कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे का साथ दो और बुराई में बाज रहो। तो इस आयत की रोशनी में हमें ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि जिन लोगों के दरबार बने हुए हैं या तो वो अल्लाह ताला के वली ही नहीं, क्योंकि जो अल्लाह ताला के वली होते हैं उनकी एक निशानी ये भी है कि वो नेकी और परहेज़गारी के काम में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को हुक्म देते हैं और बुराई में बाज रहते हैं। तो इस आयत की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि जिनके दरबार बने हुए हैं या तो वो अल्लाह ताला के वली ही नहीं, या फिर मरने के बाद उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं। इस आयत की अगर हम वजाहत करें और इन बातों की वजाहत करें तो जिन लोगों के दरबार बने हुए हैं अगर तो वो अल्लाह ताला के वली हैं तो फिर उनको इस आयत पर अमल करना चाहिए कि वो नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे का साथ दें और बुराई में बाज रहें,
لیکن وہ تو ہر سال لوگوں کو اپنے دربار پر اڈا دیتے ہیں، ہر سال لوگوں کو اپنے دربار پر بلاتے ہیں، اور دنیا جہان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہر عرس پر ہوتے ہیں، ہر دربار والے کی عرس پر ہوتے ہیں، ہر سال وہ ان کو بلاتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی ہر سال کسی بھی مزار کے اوپر عرس لگتا ہے تو اس پر زنا، شراب، جوا، الغرض کے دنیا جہان کی جو برائیاں ہیں وہ اس دربار پر ہو رہی ہوتی ہیں ایک ہی ٹائم پر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وہ دربار والے ہیں یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں، کیونکہ وہ برائی میں باز رہنے کی بجائے خود لوگوں کو بلاتے ہیں ہر سال اور ان کو اڈا دیتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں کہ آؤ یہاں پر آ کر برائی کرو۔ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں یا ان کے پاس اختیار نہیں۔ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے، ہم ان کے لیے حسن زن رکھ لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ جب وہ زندہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے، لیکن اس سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب ان کے پاس ذرا برابر بھی اختیار نہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس اختیار ہے تو پھر وہ جب ان کے سامنے زنا ہو رہا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے شراب پی جاتی ہے، جب ان کے سامنے چوری ہوتی ہے، جب ان کے سامنے بد نگاہی ہوتی ہے، الغرض کے دنیا جہان کا ہر گناہ ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے ان کے دربار پر، تو پھر اس وقت وہ روکتے کیوں نہیں؟ اگر ان کے پاس اختیار ہے تو پھر اس وقت یہ گناہ ہوتے ہیں، جب یہ برائیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کو وہ روکتے کیوں نہیں؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس اختیار ہو تو پھر وہ درباروں پر اس طرح کی کرامتیں بھی دکھائیں۔ جب یہ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک سال برائی ہو، دوسرے سال وہ کوئی نہ کوئی کرامت کر کے دکھائیں اور یہ برائیاں ہونا بند ہو جائیں۔ تو اس بات سے اور قرآن پاک کی اس آیت سے، سورۃ المائدہ کی جو 2 نمبر آیت ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی آیت سے، قرآن پاک کی روشنی سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں، کیونکہ وہ برائی کے کاموں میں باز رہنا تو دور کی بات ہے، وہ خود لوگوں کو بلا کر برائی کرواتے ہیں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں تو پھر ان لوگوں کے جو دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے، پھر ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو لوگوں کو برائی سے روکتے کیوں نہیں؟ دنیا جہان کی ہر برائی جو ہے وہ عرس پر ہوتی ہے، جتنے بھی دربار ہیں ان سب کے عرس جب لگتے ہیں تو ان پر دنیا جہان کی ہر برائی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو روکتے کیوں نہیں، اپنی کرامت ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے یا ان کے پاس اختیار نہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں کرتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکی کرتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔